जय माँ काल का दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल सनातन मंत्र एवं ज्ञान में। आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे, यही मंगल कामनाएं दोस्तों। संसार के किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए जो मंजिल तय करनी पड़ती है उसे ही साधना कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि ऐसी 7 बातें जो आपकी साधना, सिद्धि, जाप को सफल नहीं होने देती। ऐसी कौन सी गलतियां हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिन कामों को हम करके उनसे हमारी साधना, सिद्धि, जाप सफल नहीं होता, हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, संसार के किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए जो मंजिल तय करनी पड़ती है उसे ही साधना कहते हैं। दोस्तों, इस साधना में यदि विघ्न बाधाएं उपस्थित हो जाएं तो प्राय मंजिल बीच में ही छूट जाती है। दोस्तों, संसारिक कार्यों में सफलता पाने के इच्छुक व्यक्ति मार्ग में पड़ने वाली आर्थिक, तकनीकी आदि बाधाओं से छुटकारा पाने का मार्ग पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि संसार में हम परिवारी में हैं, पैसे की ज़रूरत हो, दवाई हो या कुछ हो, उसके लिए इंतज़ाम पहले से ही कर लेते हैं, अथवा उनका सामना करने के लिए भी कमर कस के तैयार हो जाते हैं। क्योंकि अध्यात्म मार्ग में बहुत विघ्न बाधाएं आती हैं, इसलिए उसकी तैयारी करना आसान नहीं है दोस्तों, आध्यात्मिक और सांसारिक उपलब्धियों की बाधाओं में सिर्फ यही अंतर है कि भौतिक प्रगति के मार्ग में भारी विघ्न बाधाएं अधिक होती हैं, जबकि आध्यात्मिक क्षेत्र में मनुष्य की स्वयं के द्वारा विघ्न बाधाएं ही प्रधान होती हैं। यानी हम उस रास्ते को चूज़ कर रहे हैं, हमें ये काम करना है, ये सिद्धि करनी है, तो हमें पता है कि वो परेशानियां तो आएंगी ही आएंगी। दोस्तों, आध्यात्मिक मार्ग में प्रत्येक साधक को महान कार्य, ईश्वर प्राप्ति आदि के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाओं के बारे में परिचित होना आवश्यक है कि हम जिस मार्ग पे साधना के, सिद्धि के या जाप के मार्ग में चल रहे हैं उसमें कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं। चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको वो 7 बातें जो आपकी साधना सिद्धि को सफल बनाने में सहायक हैं, और उन बातों का अनुसरण ना करने पर साधनाएं सफल नहीं होती दोस्तों, उसमें पहला है सदगुरु का अभाव। दोस्तों, गुरु बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह उस विषय में, उस साधना में, उस जाप में, जब मंत्र जाप कुछ दे रहे हैं उस बारे में जानकारी रखता है या नहीं रखता है। उन गुरु को अल्प ज्ञान तो नहीं है उस विद्या का जो आपको दे दी उसने कहीं से भी उठा के। जो अध्यात्म क्षेत्र में कुछ नहीं जानता, अपना गुरु या मार्गदर्शक बनाना उचित नहीं है उस व्यक्ति को दोस्तों। इसलिए हमेशा याद रखें कि गुरु उसी को बनाएं जो ज्ञान का ज्ञाता हो दोस्तों। दूसरा है दोस्तों संदेह। बड़े से बड़ा कार्य भी दोस्तों समय व श्रम से पूर्ण होता है। इसमें शंका आशंका करने वाले को सफलता नहीं मिलती दोस्तों। इसके लिए दृढ़ विश्वासी संकल्प के धनी व्यक्ति ही सफल होते हैं। इसलिए अध्यात्म मार्ग में बढ़ने वाले व्यक्ति को अटूट श्रद्धा, विश्वास व दृढ़ विश्वास रखना चाहिए दोस्तों, तभी सफलता हासिल होती है, अन्यथा आपको सफलता नहीं मिलेगी। तीसरा है दोस्तों एक ही समय का निश्चित ना होना। दोस्तों, किसी भी कार्य को ठीक एक ही टाइम पर नियम पूर्वक करने रहने से उस कार्य की आदत बन जाती है। उस कार्य को नियम पूर्वक करने से वो कार्य सफलता की ओर बढ़ जाता है। निश्चित समय ना होने से दोस्तों कोई भी साधना सफल नहीं होती, क्योंकि जब भी आप कोई भी साधना जाप सिद्धि करते हैं तो आपका समय निर्धारित होना चाहिए कि इतने बजे का समय है तो इतने बजे ही बैठना है। 2, 4, 5, 10 मिनट ऊपर की बात हो जाए, नीचे हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन समय निश्चित होना चाहिए आपका। चौथा है दोस्तों गलत लोगों का साथ। दोस्तों, अध्यात्म मार्ग में साधक को बुरे कर्मों, बुरे विचारों, गलत आचरण वाले लोगों से दूर व ऐसे कर्म करने वालों से दूर रहना चाहिए दोस्तों, अन्यथा किसी न किसी रूप में उनके कर्म, उनकी आदतें आप पे प्रभाव डालती हैं और आपके कार्य, साधना, सिद्धि में
हस्तक्षेप करती हैं और उसको सफल होने में विघ्न बाधाएं उत्पन्न करती हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें दोस्तों। पांचवा है दोस्तों, इंद्रियों पर काबू ना होना। दोस्तों, इंद्रियों को संतुष्ट करना आज तक किसी भी साधन संपन्न व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो सका। एक बार की तृप्ति दोस्तों दूसरी बार की तृप्ति का आकर्षण बन जाती है। जिज्ञासाएं उत्पन्न हो जाती कि एक बार ही हमें कोई सुख मिल गया, साधन मिल गया, तो दूसरी बार भी हम उसको प्राप्त करेंगे। कठोरतापूर्वक ही दोस्तों इसके खात्मे से ही अपनी इंद्रियों पर काबू पाना चाहिए। और जो इंसान अपनी इंद्रियों पर काबू पा लेता है वही साधना सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो ऐसा नहीं करता उसको साधन सिद्धि जाप प्राप्त नहीं होते दोस्तों, उसका पूर्ण फल नहीं मिलता। दोस्तों छठा है दूसरों में दोष देखना। दूसरों के दोष देखने में अपनी शक्ति ऊर्जा खर्च ना करें दोस्तों। आपके हृदय मन में लगे कैमरे की फिल्म भी दूसरे के दोषों को अपनी ओर कैप्चर करती है दोस्तों, खींचती है अपनी ओर। इसलिए दूसरे के दोषों को काउंट ना करें, दूसरों में बुराई ना निकालें दोस्तों। अपने काम की तरफ, अपनी साधना, अपनी सिद्धि, अपनी जाप की तरफ रखें। किसी को कटु वचन ना बोले दोस्तों, किसी के लिए बुरा ना बोले जाप सिद्धि साधना के वक्त, अन्यथा आपकी जाप सिद्धि सफल नहीं होने दी। सातवां है दोस्तों आलस्य। आलस दोस्तों उदास होना, उपेक्षा करना व निराशा की भावनाओं का मिश्रण ही आलस्य कहलाता है। आलस्य एक भयंकर रोग है दोस्तों। आलस्य में पड़कर मनुष्य अपनी कार्य कुशलता भी कोई खो देता है। जो काम के लिए वो है और कर सकता है उस काम को अच्छे तरीके से, इस उपेक्षा आलस्य के कारण वो उस ताकत को भी खो देता है दोस्तों। इसलिए आलस्य को त्याग कर कार्य करें, निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है दोस्तों। अध्यात्म मार्ग में दोस्तों ये सारी बातें ऐसी हैं, अगर इनका अनुसरण इंसान करेगा, इनके रास्तों पर चलेगा, इन बातों को ध्यान में रख के चलेगा, तो दोस्तों जीवन में सफलता हासिल होगी। जिस भी साधना सिद्धि को करेगा, जाप को करेगा, वो सब सफल होंगे दोस्तों, और भगवान तक पुकार भी पहुँचेगी और आपको उसका पूर्ण फल भी प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये थी ऐसी 7 बातें जिसका जीवन में अनुसरण करके आप साधना सिद्धि जाप सब कुछ सफल कर सकते हैं। और इन बातों का अगर ध्यान नहीं रखा तो आपकी कोई भी साधना सिद्धि जाप सफल नहीं होने दी। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। जब भी आप पूजा पाठ जाप करें, आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त हो। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें व कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको ये कैसी लगी। और नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएं व ऑल प्रेस करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। जय माँ काल का दोस्तों।